नमस्कार देवियों और सज्जनों। पिछले अंक में हम विद्वानों की बात कर रहे थे और विद्वानों के अभिमान की बात कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि ये कोई नई परंपरा है, ये परंपरा बहुत पुरानी है। विद्वता के बल पर कूट रचनाएं हुई हैं, कूट रचनाएं हुई हैं। कूट और कूट का फर्क समझिएगा। कूट रचनाएं हुई हैं, कूट रचनाएं हुई हैं, परंतु ये कूट रचनाएं और कूट रचनाएं कालजयी नहीं होती। कभी न कभी इनका पर्दाफाश हो ही जाता है और पर्दाफाश हो जाने पर प्रायश्चित भी करना पड़ता है, भले वो प्रायश्चित मन ही मन किया जाए। ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे कि प्रायश्चित करना पड़े। कभी कभी प्रायश्चित पीढ़ियों को करनी पड़ती है। अब महात्मा कबीर के बारे में जो झूठी कहानियां बनाई गई हैं, जो कूट रचित कहानियां हैं, जो कूट की कहानियां हैं, उस पर प्रायश्चित कौन करेगा? जो समझेगा, बात को समझेगा, जो शोध करेगा सही मन से, वो प्रायश्चित करेगा। बाकी तो कहने वाले तो कह के चले गए। मैंने कहा कि विद्वानों को अभिमान उपहार में मिलता है। उपहार में मिली हुई वस्तु छोड़ी नहीं जाती, छोड़ने में बड़ा कष्ट होता है। बहुत कम लोग होते हैं जो उपहार में मिली वस्तु को भी छोड़ पाते हैं, और जैसे ही वो विद्या से मिले अभिमान को छोड़ देंगे, तैसे वो ज्ञानी की श्रेणी में आ जाए। मैं फिर कह रहा हूं, ये आज की बात नहीं है, ये जन्म जन्मांतर से चली आ रही। अब श्वेत केतु को ले लीजिए, वही तत्वमसी वाले ऋषियों के कुल के थे। उनके पिता बहुत बड़े ऋषि थे। श्वेत केतु जी पैदाइशी उद्दंड थे। 5 वर्ष बाद ही उनको पढ़ने चला जाना था। उनके पिताजी भी पढ़ा सकते थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि अपने बच्चे को हम क्या पढ़ाएं। उन्होंने दूसरे गुरुकुल में भेजना चाहा, नहीं गए। 7 साल के हो गए, नहीं गए। जब 9 साल के हुए तो पिता ने उठाया डंडा और कहा कि मैं नहीं चाहता कि मेरे कुल में कोई ब्राह्मण बंधु रहे। शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, ब्राह्मण बंधु नहीं चाहते हम, इसलिए चले जाओ सीधे सीधे। तो चले गए। ब्राह्मण वह जो ब्रह्म को जाने, ब्राह्मण बंधु वह जो ब्राह्मण कुल में पैदा हो, जाने कुछ ना, वो ब्राह्मण बंधु है, ब्राह्मण बिरादरी है, बाभन भाई है, ऐसा समझ लीजिए। तो श्वेत केतु जी चले गए, पढ़ लिख कर लौटे। पढ़ा लिखा होगा जैसा पढ़ा लिखा होगा। पिता ने पूछा, सब पढ़ लिया? कहा सब पढ़ लिया। कहा गुरु ने जो दिया सब कर लिया अपने आप में? कहा सब कर लिया। कहा कुछ बचा नहीं है? कहा नहीं कुछ बचा नहीं है। कहा तो अब तो तुम बड़े विद्वान हो गए। कहा पिताजी जैसा आप चाहते थे मैं बड़ा विद्वान हो गया। पिताजी ने समझ लिया कि इसको अभिमान ने बुरी तरह ग्रसित कर रखा है, तो उन्होंने उसको पढ़ाना शुरू किया। और पढ़ाने का उद्देश्य खाली यह था कि अभिमान चला जाए इसका। तो उन्होंने उससे बरगद का एक गोदा लाने के लिए कहा और कहा इसको तोड़ो। तोड़ दिया, 2 टुकड़े हो गए। कहा बड़े को फेंक दो, छोटे के 2 टुकड़े करो। फिर वही किया, फिर वही किया। होते होते एक क्षण आया कि श्वेत केतु ने कहा कि पिताजी अब इसके टुकड़े नहीं हो सकते। श्वेत उनके पिता ने कहा कि अच्छा ये इस अब टुकड़े नहीं हो सकते? कहा नहीं। कहा तो ये सबसे छोटा टुकड़ा है? कहा हाँ पिताजी ये सबसे छोटा है, सबसे छोटा वह छोटा जो हो सकता है, इससे छोटा नहीं हो सकता।
तब पिताजी ने कहा तत्त्वमसि, वही तुम हो। तुम इतने छोटे हो कि तुमसे छोटा कोई हो नहीं सकता। इस तरह से पाठ्यक्रम चालू हुआ, लेकिन क्या उसका अभिमान गया? बहुत दिनों तक पढ़ाया पिताजी ने। ये प्रसिद्ध मंत्र तत्त्वमसि उसी श्वेत केतु को मिला है पिता द्वारा, उद्दंड लंठ श्वेत केतु को। और यह मंत्र न वो समझा न ऐसे लंठ समझते हैं। पूरा मंत्र है एस स एस आत्मा तत्त्वमसि श्वेत केतु। वह यही आत्मा है और हे श्वेत केतु वही तुम भी हो। इसके बल पर लोग भगवान बने घूम रहे हैं, कई कई भगवान बने घूम रहे हैं, लेकिन कितना समझते हैं भगवान जाने। अगर समझ रहे होते तो भगवान बने ना घूमते। ऐसे ही भगवान बना श्वेत केतु भी घूमा था। बाद में एक बार वो किसी राजा के दरबार में पहुंचा जो स्वयं ज्ञानी था। उससे श्वेत केतु ने कहा कि राजन, आज मैं तुम्हें ये पढ़ाऊंगा, मान ना मान मैं तेरा मेहमान। राजा ने कहा अच्छा अच्छा, वही जिसमें ये है। तो श्वेत केतु ने कहा अच्छा अच्छा, तो आप इसको जानते हैं? अच्छा, तो हम आपको अब ये पढ़ाएंगे। तो राजा ने कहा अच्छा अच्छा, वही जिसमें ये है। इस तरह से जितना कुछ था वो श्वेत केतु बोलते गए और राजा कहते गए कि वही वही वही। तब श्वेत केतु ने कहा कि तो अब मैं आपको क्या पढ़ाऊं? राजा समझ गया कि ये ऋषि का मूर्ख लड़का है। तो राजा ने भी सवाल किया कि तुमने अपने पिता से सब जान लिया? कहां सब जान लिया? होते होते पिता ने कहा तुमने ये जाना? कहा नहीं, ये तो पिताजी ने नहीं बताया। तो राजा ने कहा जाओ इसे जान के तब आना। वो पैर पटकता हुआ आग बबूला अपने पिताजी के पास आया और कहा कि ये आपने नहीं बताया हमको। पिता ने कहा बेटा, ये तो मैं भी नहीं जानता था, तो तुम्हें कैसे बताता? चलो हम दोनों सीखते हैं। तो वो दोनों हाथ में उषा और समिधा लेकर राजा के पास पहुंचे और उनसे कहा कि मुझे ये बताइए। इसमें देखिए विनम्रता। श्वेत केतु जितना ही उद्दंड है, श्वेत केतु के पिता उतने ही विनम्र हैं। वो तुरंत उन्होंने कहा कि मुझे नहीं मालूम, इसको सीखना चाहिए। और तुरंत वो शिष्य भाव में राजा के पास पहुंच गए सीखने के लिए, और अपने पीछे पीछे श्वेत केतु लेकर। लेकिन श्वेत केतु तब भी नहीं समझा। ये होती है विद्वता का अभिमान। विद्वता अपना अभिमान नहीं छोड़ती और इसके नाते बहुत सारे वितंडावाद होते हैं। इन वितंडावादों से हमारे शास्त्र भरे पड़े हैं, खाली उनको देखने की जरूरत है। तो लोग क्या करते हैं, जैसे कहा जाता है साधारण भाषा में कि उसके अंदर उसकी कुर्सी घुस गई है। वो कुर्सी नहीं छोड़ना चाहता, कुर्सी उसके अंदर घुस गई है। अगर कुर्सी छूट जाए तो बेचारा बावला हो जाता है। वैसे ही विद्वानों के अंदर उपाधि घुस गई होती है। उस उपाधि पर अगर कोई चोट करता है तो बावले हो जाते हैं। ये सभी विद्वानों के बारे में यही है कि उनका यही रहता है, जो हमने कह दिया वो कह दिया, उससे पीछे हम नहीं हटेंगे। और इसीलिए विद्वान एक दूसरे को नहीं सुहाते। ऊपर ऊपर से भले अच्छी अच्छी बातें करें, लेकिन आप देखिए एक विषय के दो विद्वानों में अगर वो एक ही जगह कहीं तैनात हो या एक ही कार्य क्षेत्र हो उनका, तो उनमें कभी नहीं बढ़ती। वो हमेशा एक दूसरे की काट में लगे रहते हैं, तब तक जब तक कि कोई एक दूसरे के सामने झुक ना जाए। अगर झुक गया तो ठीक है, नहीं झुका तो काट छांट चलती रहेगी। अब लोग
इसी मानसिकता के बस में होकर के कबीर का रक्त देखते हैं। कबीर का जो रक्त देखा गया, कबीर के रक्त में जो ब्राह्मण लाया गया, कबीर के रक्त में जो जोगी लाया गया, कबीर के रक्त में जो ज्योतिपुंज लाया गया, यह इसी अभिमान के बसीभूत होकर लाया गया कि एक ऐसा संत जो हमारी बखिया उधेड़ रहा है, वह हमारी बखिया उधेड़ने लायक हुआ कैसे? वो हमारी बखिया उधेड़ने लायक तभी हो सकता है जब उसमें भी हमारे जैसा ही कोई रक्त हो। तो अपने जैसा ही रक्त लाने के उपाय में ये सब विद्वानों ने किया। वो कबीर के आगे सरेंडर नहीं करना चाहते थे, और उनको वो ये कैसे मान लेते कि एक जुलाहे में ये सब हो सकता है, ये मान ही नहीं सकते थे। हाँ, वो अपने को बड़े गर्व से कहते हैं कि हम फलाना गोत्र के हैं। ठीक है, आप फलाना गोत्र के हो, लेकिन जिसका नाम आप ले रहे हो उसकी ऊंचाई आप में क्यों नहीं आई? आपका रक्त कहां विकृत हो गया भाई? अगर आपको कह दिया जाए तो बड़ी चोट लगेगी, और आप कबीर को कह रहे हो तो आपको चोट नहीं लगती। भाई आप जिस का नाम ले रहे हैं, जिस कुल पुरुष का नाम ले रहे हैं, अगर आपका रक्त वही है तो आप में वही ऊंचाइयां होनी चाहिए। बड़ी ना हो, छोटी हो, लेकिन ऊंचाई तो वही होनी चाहिए। हमारे पिताजी अगर 10 किलो की लाठी भांज सकते थे तो हम भी लाठी भांज तो सकते हैं। नहीं 10 किलो की, 9 किलो की सही, 8 किलो की सही, 5 किलो की सही, 4 किलो की सही, भांज तो सकते हैं। अब हमारे पिताजी 10 किलो की लाठी भांजते थे, हम लाठी उठा नहीं पाते हैं। ये विकृत कहां से आ गई? क्या हम ये विकृत स्वीकार करते हैं? हम ये विकृत अपने में स्वीकार नहीं करते। हाँ, दूसरे में हम जरूर स्वीकार करते हैं कि इसमें ये कैसे आ गया, जरूर ऐसे रहा होगा। अरे वैसे रहा होगा तो तुम्हारे में कहां चला गया भाई? इस पर लोग विचार नहीं करते और तरह तरह की कहानियां बनाते घूमते हैं। हमारा अनुरोध है आपसे कि आप जब भी कबीर की कोई कहानी पढ़ें तो इन सब बातों को ध्यान रखकर उस पर विश्वास करें। आप हमें बताइए कि जो आप दादा दादी नाना नानी से कहानियां सुनते हैं, क्या वो वास्तविकता होती हैं? मुंशी प्रेमचंद की कहानियां और उपन्यास क्या इतिहास हैं, वास्तविक घटनाएं हैं? चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति क्या इतिहास है? ये सब इतिहास नहीं है। किस्सा तोता मैना इतिहास नहीं है, ये गल्प है, गल्प साहित्य है। गल्प साहित्य का मतलब गप साहित्य। कहानी अपने आप में बताती है कि वो सच्ची नहीं है, इतिहास नहीं है। अगर कहानी इतिहास होती तो अब तक जितनी कहानियां आपने सुनी हैं वो सब इतिहास हो जाता है। लेकिन कहानी कहानी होती है। आलखंड आपने सुना होगा। आलखंड सुन के आपको ऐसा लगता है कि जैसे पृथ्वीराज चौहान हारने के लिए ही पैदा हुए थे। जहां देखो वहां उनको अलाउदल हराए दे रहे हैं, हराए दे रहे हैं, हराए दे रहे हैं, जबकि एक बार भी नहीं हरा सके, हार के खुद बैठ गए। लेकिन चंद्रबरदाई का पृथ्वीराज रासो आलखंड के आगे फेल है। इसी तरह से कबीर की कोई भी कहानी, जो भी कहानी है, वह कहानी सच्ची नहीं है, वह कहानी फेल है। क्योंकि कबीर स्वयं ही कह चुके हैं कि हमारा तो सब मिट गया, तो हमारी कहानी कहने वाला कौन, हमारी कहानी कौन कहेगा? हमारा नाम तक तो किसी को मालूम नहीं है। जितनी कहानियां कही जा रही हैं वह सब ऐसे ही हैं। कोई भी कहानी जब आप सुने तो उसको इन मापदंडों पर परखें। और विद्वानों से मेरा अनुरोध है
कि वे भी कहानियों पर ना जाएं, न वे कबीर मंसूर पर जाएं, न वे लहना सिंह की कबीर कसौटी पर जाएं, न वो किसी की व्याख्या पर जाएं, न वो किसी भक्तमाल पर जाएं। वे अपनी बुद्धि का प्रयोग करें, अपनी तर्क शक्ति का प्रयोग करें, और यदि उन्हें वो कहानियां झूठी लगती हैं तो उन्हें झूठी कहें, और कृपया अपनी कोई कहानी न बनावें, ताकि अब तक जो कहानियां बन चुकी हैं उनमें बढ़ोतरी ना हो। कम से कम कहानियों का जाल बना दिया है। मैं कबीर के जीवन के बारे में जितनी घटनाएं हैं सबके बारे में मैं दृष्टांत कबीर वाणी से दे सकता हूं, आगे भी देता रहूंगा। मेरा ख्याल है कि अब कबीर के जन्म का और जाति का चैप्टर मैं समाप्त करूं, क्योंकि इस पर बहुत वार्ता हो गई है। आगे किसी और बिंदु पर वार्ता की जाएगी। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है कि श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।